अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यकीन कीजिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, मैं कुछ कहूँ इससे पहले इस मुर्तद का ये वीडियो देख को लीजिए। अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ। आप किस लिए भेजे गए? तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है? किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, जो लेकिन मिशन था, साहिल भाई, ये बात अब आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है, वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। इस मुर्तद ने इस वीडियो में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का में मूर्तियां तोड़ी थी और उन्हें स्पेशल इसी काम के लिए भेजा गया था कि वो मक्के से बुतों को तोड़ें, मूर्तियों को तोड़ें। वो इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान रेफरेंस देता है, इसे रेफरेंस देना चाहिए। इसने जो बोला है वो बिल्कुल सच है, हक़ायक़ पर मबनी है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। लेकिन हम हक बात और सच बात को जब नरेटिव सेट कर कर प्रेजेंट करते हैं, अवाम के सामने पेश करते हैं, तो उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। और इस मुर्तद का यही मकसद है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करना, ताकि ये दोनों कभी भी आपस में न मिल सकें। मोहब्बत को ख़त्म करना, भाईचारे को ख़त्म करना और धर्म के ज़रिए अवाम में नफ़रत का फ़रोग देना, नफ़रत फैलाना। बात समझने वाली ये है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो काबा है, उस काबे के अंदर 365 बुत थे, ये बिल्कुल सच है। और उन बुतों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोड़ा भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें गौर ये करना है कि तोड़ा क्यों। इसलिए तोड़ा क्योंकि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक किताब नाजिल की है, जिसको पूरी दुनिया, पूरी कायनात, वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, सब जानते हैं कि इस्लाम की जो किताब है, जो पूरी दुनिया पर छाई हुई है, उसका नाम है कुरान हकीम। और वो अल्लाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। और उसी कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद। और भी बहुत जगह अल्लाह ने ये बताया है कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो। उसकी न कोई मूर्ति है, न उसकी कोई परछाई है, न उसकी कोई छवि है, न वो किसी से पैदा है, न उसे किसी ने पैदा किया है। वो खुद से है, उसका कोई वजूद नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। अब हम अगर गौर व फिक्र करें, अगर हम स्टडी करें, पढ़ाई करें, रिसर्च करें, और अगर इस मुर्तद ने पढ़ाई की होती, इसने रिसर्च की होती, इसने अगर किताबों को पढ़ा होता, यजुर्वेद को अगर पढ़ा होता, यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 और श्लोक नंबर 2, यानी किताब का नाम है यजुर्वेद, अध्याय है 32 और श्लोक नंबर है 2। ये रेफरेंस दे रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है
کہ بھگوان کی نہ کوئی مورتی ہے، نہ اس کی کوئی چھوی ہے، نہ اس کی کوئی پرتما ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی شلوک میں آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ اگر سناتن دھرم کو ماننے والے سچے ہندو اگر یجروید کو پڑھ لیں گے اور اپنی گیتا کو پڑھ لیں گے، اپنی دھارمک کتابوں کا جب ادھین کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ خدا، گاڈ، ایشور، بھگوان، جس کو پرکرتی کہتے ہیں لوگ، جو ایک پاور ہے، جس کو اسلام میں اللہ کہا جاتا ہے، اس کی نہ کوئی مورتی ہے، نہ اس کی کوئی پرتما ہے، نہ اس کی کوئی پرچھائی ہے۔ اسی لیے اب اگر کوئی اسلام میں اللہ کی مورتی بناتا ہے تو ہم خود اس مورتی کو توڑیں گے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا فاضل ہو، کسی بہت بڑی درگاہ کا مالک ہو، یا کوئی بہت بڑے مدرسے کا مالک ہو، چاہے وہ مفتی ہو، کتنا بھی بڑا مولانا ہو، اگر وہ اللہ کی مورتی پیش کرتا ہے تو تمام مسلمان اس کو اسلام سے خارج کریں گے اور اس مورتی کو توڑ دیں گے۔ یہی کانسیپٹ یجروید سکھاتا ہے سناتن دھرمیوں کو، جو سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں ہندو بھائی۔ یجروید ادھیائے 32 شلوک نمبر 3، یہ بالکل صحیح ریفرنس ہے۔ ادھیائے 32 اور شلوک 3، یہ آپ یاد کر لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان کی نہ کوئی مورتی ہے، نہ اس کی کوئی چھوی ہے، نہ اس کی کوئی پرتما ہے۔ اور اس سے نیکسٹ اگر آپ آگے بڑھیں گے بالکل برابر میں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگلا شلوک یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، وہ خود سے ہے۔ یہ میں اسلامک کانسیپٹ نہیں بتا رہا ہوں، یہ سناتنی کانسیپٹ بتا رہا ہوں۔ تو اس مرتد کو پہلے تو کتابیں پڑھ کر آنی چاہیے، اور اگر گیان نہ ہو تو ہم سے آ کر گیان لے لے۔ بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کلاس لے لے، ٹیوشن پڑھ لے۔ میرے خیال سے میرے تمام ویورز کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ صرف جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مورتیاں کیوں توڑی؟ اس لیے کیونکہ سناتن دھرم بھی اس کو منع کرتا ہے، اس کا کوئی وجود کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، یہ بالکل سراسر اپنی طرف سے من گھڑت بنا لی گئی باتیں ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔